श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का मंगलाचरण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोध्याय। अर्जुन विषाद योग। युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो महान सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर थे पांडव जो धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, दूसरी ओर थे कौरव जिनके मन में अहंकार और अन्याय था। युद्ध होने ही वाला था, शंख बज चुके थे, सैनिक तैयार थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानवता को जीवन का महान ज्ञान दिया। महान योद्धा अर्जुन का मन विचलित हो गया। वह अपने ही गुरुजनों, भाइयों और रिश्तेदारों को सामने देखकर दुख से भर गया। और इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। युद्ध भूमि का दृश्य। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर हजारों योद्धा खड़े थे। घोड़ों की आवाजें गूंज रही थी, रथों के पहले धूल उड़ा रहे थे, आकाश में शंखों की ध्वनि गूंज रही थी। कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे थे। पांडवों की ओर से अर्जुन सबसे महान योद्धा थे। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, युद्ध भूमि को देख नहीं सकते थे, उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने युद्ध भूमि का पूरा वर्णन करना शुरू किया। दुर्योधन की चिंता। दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखकर चिंता महसूस की। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, हे आचार्य, देखिए पांडवों की सेना कितनी विशाल और शक्तिशाली है। उसने पांडवों के महान योद्धाओं का वर्णन किया। भीम, अर्जुन, सात्विक, विराट, द्रुपद, अभिमन्यु। दुर्योधन ने अपनी सेना के योद्धाओं का भी वर्णन किया। भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण। फिर उसने कहा, हमारी सेना भी शक्तिशाली है, लेकिन हमें विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए। तभी भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना जैसी आवाज में अपना शंख बजाया। उनके बाद दोनों सेनाओं में शंख, नगाड़े और रणभेरियां बजने लगी। पूरी आकाश युद्ध की ध्वनि से गूंज उठा। फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने 5 जन शंख बजाया, अर्जुन ने देवदंत शंख बजाया, भीम ने पौंड शंख बजाया। इन शंखों की आवाज से कौरवों के हृदय कांप उठे। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। अर्जुन देखना चाहता था कि उसके आमने सामने कौन युद्ध के लिए खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए और अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, चाचा, रिश्तेदार सब युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। अर्जुन का विचार अपने प्रियजनों को सामने देखकर अर्जुन का मन टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, मुख सूख गया, शरीर कमजोर हो गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं इन सब जनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। अर्जुन आगे बोला, मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन ने कहा, हे माधव,
मैं अपने ही गुरुजनों और भाइयों को मारकर क्या करूँगा? हमें राज्य, सुख और विजय भी नहीं चाहिए। यदि अपने ही लोग जीवित न रहे। अर्जुन का हृदय दया से भर गया। वह युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन ने कई तर्क दिए। उसने कहा, कुल का नाश होने से धर्म समाप्त हो जाएगा, धर्म नष्ट होने पर अधर्म बढ़ेगा, स्त्रियां दूषित होगी, समाज में पाप बढ़ेगा। अर्जुन को लगा कि यह युद्ध पूरे समाज को नष्ट कर देगा। अर्जुन ने कहा, यदि कौरव मुझे बिना शस्त्र उठाए मार दे तो भी वह मेरे लिए बेहतर होगा। यह सुनकर स्पष्ट हो गया कि अर्जुन पूरी तरह निराश हो चुका था। अंत में अर्जुन ने अपना धनुष और बाण त्याग दिए। वह रथ में बैठ गया। उसका मन दुख और मोह से भर गया था। और यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इसका गहरा अर्थ है, पहला अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, यह मनुष्य के जीवन की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। हर व्यक्ति कभी न कभी अर्जुन की तरह भ्रमित होता है। जब जीवन में केवल कठिन निर्णय आते हैं, मन का डर जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, आत्मविश्वास टूट जाता है और तब इंसान को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन केवल महाभारत का पात्र नहीं है, वह हर इंसान का प्रतीक है। जब हम जीवन की समस्याओं से घिर जाते हैं, जब हमें सही और गलत समझ नहीं आता, जब रिश्ते और कर्तव्य टकराते हैं, तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे उसके मार्गदर्शक थे। वे हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, सही ज्ञान से ही भ्रम समाप्त होता है। यहाँ विषाद का अर्थ है दुख, लेकिन यही दुख आगे चलकर ज्ञान का कारण बनता है। अगर अर्जुन दुखी ना होता तो गीता का दिव्य ज्ञान संसार को नहीं मिलता। इसीलिए कभी कभी जीवन का दुख भी हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आता है। आज भी लोग मानसिक तनाव से गुजरते हैं। परीक्षा का डर, नौकरी की चिंता, रिश्तों की समस्या, भविष्य का भय, ये सब आधुनिक जीवन के कुरुक्षेत्र हैं। अर्जुन की तरह आज का इंसान भी कई बार टूट जाता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है, डर के समय सही ज्ञान जरूरी है। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। इसकी मुख्य शिक्षाएं हैं, जीवन संघर्ष का नाम है, भावनाओं में बहकर निर्णय गलत हो सकता है, सही मार्गदर्शन जीवन बदल सकता है, दुख कभी कभी ज्ञान का द्वार बनता है, कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। जब जीवन में भ्रम हो, जब मन दुखी हो, जब रास्ता दिखाई ना दे, तब हमें सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन का विषाद ही गीता के दिव्य ज्ञान का कारण बना और यही कारण है कि आज हजारों वर्षों बाद भी भगवत गीता पूरी दुनिया का प्रेरणा दे रही है। अंतिम संदेश है इसका, जीवन के हर संघर्ष में, हर कठिनाई में, हर मानसिक युद्ध में अगर हम श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनाएं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रह जाती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।